आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्षेत्रीय संगठन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में। पहला ऑर्गेनाइजेशन हम ले रहे हैं आसियान। इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, आसियान और सार्क। तो आसियान का वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भारत के क्षेत्रीय संगठन हैं और भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों के रूप में आसियान का नाम आता है। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये नाम ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है इसको हम हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। यानी इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। 10 देश हैं इसमें, भारत भी इसका भाग है। इसकी स्थापना कब होती है, यानी शुरुआत कहाँ से होती है? यानी विश्व राजनीति में दक्षिण पूर्व एशिया शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से प्रचलन में आया है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग एडमिरल माउंटबेटन ने किया था, और ये किन परिस्थितियों में किया था? इनके नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया कमांड का गठन हुआ था, और ये बात है 1953 की। ये क्यूबेक सम्मेलन के अंदर ये पहली बार इस शब्द को काम में लिया एडमिरल माउंटबेटन ने, और उसके बाद में धीरे धीरे ये जो है एक संगठन के रूप में खड़ा हुआ। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये दक्षिण पूर्व एशिया हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाला समुद्री मार्ग, यानी उनके बीच का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए बहुत ही इस क्षेत्र का महत्व पूरे विश्व के लिए है। और ये क्षेत्र है एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत ही सॉलिड है, और उपजाऊपन की श्रेष्ठता के कारण इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको चावल का कटोरा कहते हैं। उपजाऊपन की श्रेष्ठता है, और इधर जैसे रबड़ और तेल उत्पादन में भी काफ़ी अग्रणी है। रबड़ में तो यहाँ पर जो मलाया यानी मलेशिया, और उसके अलावा जो तेल के अंदर हम इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये जो एरिया हैं ये तेल उत्पादन में काफ़ी अग्रणी हैं। तो इसीलिए आसियान का जो महत्व है बहुत अधिक है। अगर स्थापना की बात करें तो ये शुरुआत होती है 8 अगस्त 1967 को 5 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत में 5 देश थे। आज के समय में इसके अंदर 10 देश हैं। शुरुआत के जो 5 देश हैं वो आप यानी संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में ब्रुनेई 1984 में, और फिर आपके वियतनाम 1995 में, कंबोडिया 1999 में, ऐसे जुड़ते गए लोग। अगर भारत की बात करें तो भारत इसके अंदर पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल होता है 24 जुलाई 1996 को। ये तारीख आप याद रखना, 1996 को भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य होता है। पहले भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं था, और यानी हम यूँ बोले कि पूर्ण संवाद सहयोगी 1996 से बना था। उससे पहले पूर्ण संवाद सहयोगी नहीं था। अगर हम इसके ऑफिस की बात करें तो इसका जो कार्यालय है, यानी इसके कार्यालय को हम सचिवालय बोलें, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। जीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका पहला जो सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, यानी इनके जो मुखियाओं का सम्मेलन होता है वो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वो 1967 में बाली, ये इंडोनेशिया का शहर है बाली द्वीप। इंडोनेशिया तो पूरा द्वीपों का ही देश है, और इसके अंदर बाली में ये हुआ था 1976 में। और इसका एक सहयोगी संगठन है ARF, एशियन रीजनल फोरम। एशियन रीजनल फोरम, एशियाई क्षेत्रीय फोरम, ये भी आप ध्यान रखना, ये इसका सहयोगी है। और इसके मेंबर 23 देश इसके मेंबर हैं। इनके मेंबरों में बात करें तो हम USA है, रूस है, चीन है, भारत तो है ही है, जापान है, उत्तरी कोरिया, ये देश इस ARF के मेंबर हैं। और इस वजह से आसियान जो है, आसियान का ये एक कोऑपरेशन ग्रुप है, और इस वजह से क्या है कि आसियान का पूरे विश्व के अंदर जो है इसकी वैल्यू और बढ़ती है। अगर हम इसके मुखिया की बात करें तो मुखिया होता है महासचिव। इसके मुखिया को बोलते हैं हम महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। ये 2 साल के लिए चुना जाता है। और हाल फिलहाल की बात करें तो वर्तमान में, ये बात है 2020 में, अभी हम वर्तमान में जब वीडियो तैयार कर रहे हैं,
इस समय इसके महासचिव हैं जनरल लिम जोखोई। ये ब्रुनेई के हैं। ये नाम जो है सामान्य ज्ञान के लिहाज से ध्यान में रखें, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है बाद में चेंज हो जाएंगे। ये अभी आगामी वर्ष तक के लिए यही रहेंगे। इसके बाद में अगर हम इसकी प्रकृति और उद्देश्य की बात करें तो ये यानी क्यों बनाया गया था, इसके एम्स क्या थे, तो इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं इनको देखें तो एक तो दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को गति देना, आर्थिक प्रगति जो है उसको बढ़ाना, और इसके जो सदस्य देश यानी 10 जो देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व देना। इसके अलावा जो इसके सदस्य देश हैं इनके अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक सहयोग करना, ये जो बिंदु हैं इनके ऊपर भी ये देश आपस में चर्चा करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसके उद्देश्यों में डाली गई है वो ये है कि एक साझा बाजार तैयार करना, यानी आपस में जो देश हैं वो एक साझे बाजार के रूप में काम कर लें। और आगे बात करें तो हम सदस्य देशों में परस्पर व्यापार को बढ़ाना, ये आती है इसके उद्देश्यों की बात। अब अगर हम कार्य और भूमिका की बात करें तो यानी इसके द्वारा क्या क्या काम, अभी तक बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे जो देशों के अंदर एक दूसरे देश के अंदर काफ़ी कोऑपरेशन इससे बढ़ा है। मोटी मोटी बात करें तो हम 1967 में संचार व्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनुबंध हुए, यानी इसके तहत क्या हुए, आपके रेडियो दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम है इनका आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। इसके अलावा एक ये है आपके आसियनटा, ये ध्यान रखना। आसियनटा क्या है, ये पर्यटन विकास के लिए एक सभी ने मिलकर एक सामूहिक संगठन स्थापित किया, यानी आसियान के तत्वावधान में काम करने वाला एक सामूहिक संगठन है जो किस पे काम करता है, पर्यटन विकास पे काम करता है। इसके बाद में 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा के लिए एग्रीमेंट हुआ। और जो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होता है वो 1972 में, इसमें क्या होता है कि जो फंसे हुए जहाज़ों को, समुद्री जहाज़ों को सहायता देना, यानी ये पूरा जो एरिया है ये चारों तरफ से इसके समुंदर हैं, हर जो देश है इसका समुंदर से टच है, तो इनके जो देश हैं, जो समुद्री जहाज़ हैं वो समुंदर में अगर फंस जाते हैं तो एक दूसरा देश जो है इनकी मदद उस जहाज़ को रेस्क्यू करे, ये एग्रीमेंट 1972 में हुआ। इसके अलावा आपके कृषि और खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे देशों से तकनीकी का आदान प्रदान, ये भी इसके अंदर काम हुए। तो इसका मतलब क्या है कि काफ़ी जो है इस संगठन के द्वारा प्रयास हुए हैं, सकारात्मक काम हुए भी हैं। अगर अब हम बात कर रहे हैं भारत इसके साथ किस तरह से यानी फायदा ले पाया है, भारत अपने बाजार को किस तरह से बढ़ा पाया है, तो भारत जो है स्टार्टिंग यानी 1996 से इसका मेंबर यानी पूर्ण संवाद सहयोगी बन चुका है। और भारत इसका जो सहयोगी संगठन ARF मैंने बताया था जिसके अंदर आपके 23 जो देश हैं शामिल हैं, और जिसके अंदर आपके रूस और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं, उसके अंदर भी भारत शामिल है। तो इससे क्लियर होता है कि भारत के लिए आसियान बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी तैयार की है। ध्यान रखना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी के अंदर दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ रिश्ते बढ़ाने का इस पॉलिसी में जिक्र आता है। तो और ये आपके आसियान भी दक्षिण पूर्व के देशों के का ही संगठन है। तो इसका मतलब भारत के लिए ये जो है संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ भारत के अंदर जो एक अभियान चला, पहल मेक इन इंडिया, इस मेक इन इंडिया पहल से आसियान को भी बेनिफिट मिला, यानी आसियान को जो आसियान का बाजार है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता आया है और आगे भी रहेगा। आसियान क्षेत्र विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी सारे देशों की अर्थव्यवस्था को कंबाइन करें तो ये विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी वजह से विश्व के बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ध्यान भी आसियान की तरफ जाता है।
भारत अपने कोयले की मांग इंडोनेशिया से पूरी करता है और गैस वियतनाम से। तो इसका मतलब आसियान के जो देश हैं, इन देशों के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो एक दूसरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ में ये एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है दक्षिण चीन सागर का। आप इसको समझना, ये इश्यू किसके बीच में है? ये वियतनाम, एक तरफ वियतनाम, फिलीपींस और चीन, यानी वियतनाम फिलीपींस का इस सागर के क्षेत्र के ऊपर अधिकार के लिए चीन के साथ विवाद है। जल सीमाओं का विवाद ही अभी भी चलता आ रहा है। तो इन परिस्थितियों के अंदर ये जो देश हैं ये भी चीन के प्रभाव को कम रखने के लिए भारत के साथ मित्रता की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एक दूसरा भारत का जो पड़ोसी म्यांमार, इसका पुराना नाम बर्मा है, इससे भी भारत अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता है, क्योंकि म्यांमार की जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी फ्री रही है और इस पॉलिसी से, आपके एक्ट ईस्ट पॉलिसी से म्यांमार के साथ प्रगाढ़ता धीरे धीरे बढ़नी प्रारंभ हुई है। और इंडिया के काफ़ी इकोनॉमिक एग्रीमेंट म्यांमार के साथ हुए। आसियान के साथ होने से म्यांमार जो है भारत का एकदम पड़ोसी जो देश है, इसके साथ रिश्ते धीरे धीरे और बेहतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा सितंबर 2018 में इसका 14वां जो सम्मेलन है और उसी के साथ में होता है आसियान भारत शिखर सम्मेलन, यानी आसियान के साथ भारत का अलग से शिखर सम्मेलन है। ये 14वें नंबर का, ये लाओस की राजधानी वियंतियन में होता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। तो इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये संगठन है भारत के लिए। और इसके साथ भारत ने एक जो प्लान तैयार किया है, आसियान इंडिया एक्शन प्लान, ये 2016 से लेके 2020 तक काम कर रहा है वर्तमान तक। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के ऊपर एक दूसरे जो आसियान के देश और इंडिया के साथ अपने जो बिजनेस एग्रीमेंट हैं उनके लिए ये प्लान तैयार किया था और इसको सरकारें आगे बढ़ाने के भी मूड में हैं। अगर हम समीक्षा की बात करें तो अंतिम दौर में आ चुके हैं और वर्तमान में इसका 35वां शिखर सम्मेलन होता है। ये सामान्य ज्ञान के लिहाज से आप याद रखना, नवंबर 2019 में, अभी इसके बाद में नहीं हुआ है। ये कहाँ होता है? ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, ठीक है। इसके साल में 2 सम्मेलन प्रस्तावित होते हैं, कई बार ये पोस्टपोन्ड भी हो जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रतिवर्ष 2 सम्मेलन जो हैं प्रपोज्ड रहते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है कि पहले बात हुई थी कि साझा बाजार, तो साझा बाजार पूरे विश्व में सिर्फ यूरोपियन यूनियन का ही चल रहा है। तो यूरोपीय यूनियन का जो साझा बाजार है वैसा बाजार आसियान नहीं बना पाएगी। एक सबसे बड़ी उद्देश्यों के अंदर तय की गई थी बात, वो पूरी नहीं हो पाई है। और प्रयास सभी देशों का ऐसा है कि इसको और पूरा करें। अलग अलग देशों की अलग अलग तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं और अलग अलग देश अलग अलग पड़ोसियों के साथ अलग संबंधों पे विचार करते हैं। और इसमें आसियान ने कभी इंटरफेयर नहीं किया है, क्योंकि आसियान सैनिक संगठन नहीं है, गैर सैनिक संगठन है। इस वजह से जैसे कि यूरोपीय संघ के अंदर जो साझा बाजार की बात है वो यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं लग पाई। अब अंत में हम बात करते हैं इसके जो 10 देशों के नाम मैं बता देता हूँ। जो टोटल 10 देश कौन से हैं आपके? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा, यानी आजकल नाम इसका म्यांमार है, ब्रुनेई और वी सिंगापुर। अगर इसको शॉर्ट में याद रखोगे तो मैंने एक ट्रिक तैयार की है, आप भी इसको 2 बार रिपीट कर लेंगे, याद हो जाएगा। टीवी क्लिप्स ऑफ MBBS। देखो यहाँ टी से क्या बनेगा? टी से आएगा आपके थाईलैंड, थाईलैंड में टी आता है। फिर वी से आएगा आपके वियतनाम, वियतनाम में वी आता है तो ये आपके टीवी हो गया। और क्लिप्स में पहला सी है, सी कंबोडिया, कंबोडिया सी से शुरू होगा। और एल जो है एल लाओस एल है ये। और फिर आई से इंडोनेशिया, ये आई इंडोनेशिया है। और फिर पी फिलीपींस, पी से आप करेंगे तो ये क्लिप्स के नाम हो गए। और फिर आप ऑफ जो है वो साइलेंट रखें। और MBBS की बात करें तो एम, पहला एम जो है वो आपके मलेशिया हो गया। और उसके बाद में जो बी की बात करें तो वो बर्मा, ठीक है ना, बर्मा का आजकल नाम चलता है म्यांमार। और फिर अगला जो बी है वो ब्रुनेई हो गया। और फिर एस जो है वो सिंगापुर हो गया।
तो इस तरह से शॉर्ट में ये सारे 10 कंट्री आपके याद हो जाएंगे। तो आप इस संक्षिप्त जो वीडियो के माध्यम से आसियान की पूरी जानकारी सामान्य ज्ञान के लिहाज से और कक्षा 12 के जो स्टूडेंट सभी के लिए मिल पाई, ऐसी मुझे आशा है। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपका लगता है कि इसमें छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं प्रयास करूंगा उसको आप तक पहुंचाने का। आप प्रारंभ से अंत तक वीडियो से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।